नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज उस मुनाफिक के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो मुनाफिक अपनों के रूप में इंसान पर हद दर्जे वार करता है। अब ये मुनाफिक कौन होता है और क्यों वार करता है? ये मुनाफिक ऐसा शख्स है कि जिसका ना कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना इसका कोई खानदान है और ना ही इसकी कोई पहचान है। ये इंसान हसद की आग में इतना आगे निकल जाता है कि ये दीन को भूल जाता है, ईमान छोड़ देता है, कुफर में चला जाता है। और ऐसे लोगों के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि उनका इरशाद है कि ऐसा शख्स मुनाफिक को काफिर के दर्जे से भी नीचे होगा। अब ये इस हर दर्जे अल्लाह के दी हुई नेमत पर सवाल उठाता है कि इसको क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था, या सिर्फ मुझ तक महदूद रहनी चाहिए वो नेमत कि जो इसको अल्लाह ने अता कर दे। तो इसलिए वो इंसान इस हद दर्जे वार करता है। और ये मुनाफिक इस मुनाफिक से बेहतर कुत्ता है कि जो कुत्ता इंसान की मालिक की वफादारी करता है, कि जो उसको रोटी डालता है, खाना देता है, उसकी वफादारी करता है, उसकी चौखट को नहीं छोड़ता, उसके साथ मुखलिस होता है, उसके लिए जान की बाजी भी लगा देता है। लेकिन ये मुनाफिक इस हद दर्जे गिर गया कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन मक्का थे, मदीने के मुनाफिक थे, कि जैसे वो चालें चलते थे, ये उन्हीं के ग्रोह में से एक मुनाफिक ये भी है कि जो मुनाफिकत की इस हद दर्जे को पहुंच जाता है कि ये जो बंदा इस पर एहसान करता है, या जो शख्स इसके साथ मुखलिस चलता है, फेयर चलता है, इसके साथ नेकी करता है, उसी को डसता है। ये आस्तीन का सांप है कि जिसको इंसान खुद ही दूध पिलाता है और इसको परवान चढ़ा के और ये अपने मोहसिन को सबसे पहले डसता है। अब इस मुनाफिक से कैसे बचा जाए, कैसे महफूज रहा जाए, कैसे अपनी फैमिली को, अपने खानदान को और अपने आप को महफूज रखा जाए कि ये मुनाफिक आपका कुछ ना बिगाड़ सके। याद रखें, जब अल्लाह की जात किसी को नफा देना चाहती है तो वो चाहे पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, लेकिन कोई नफा रोक नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता जब अल्लाह नफा देना चाहे। और जब अल्लाह की तरफ से नुकसान हो, नुकसान देना चाहे, तो सारी दुनिया एक साइड पर हो जाए तो उस शख्स को नफा नहीं दे सकती। और जिसे अल्लाह नफा देना चाहे उसे नुकसान कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये मुनाफिक इस हद तक गिर जाता है कि ये अपनी कब्र को खराब करता है, अपनी दुनिया को सबसे पहले उजाड़ता है, फिर अपनी कब्र को खराब करता है, फिर अपनी आखिरत को खराब करता है, दायरा इस्लाम से खारिज है। ये मुनाफिक काला आमिल है, नूरी के बेस में काला आमिल छुपा हुआ है कि जो लोगों को दिखलाने के लिए नूरी आमिल बनता है, लेकिन बीच में ये अंदर से मुनाफिक है कि जिसकी मुनाफिकत की वजह से इसका दिल स्याह हो गया। जब इसका दिल स्याह हुआ तो इसका चेहरा भी स्याह हो गया, चेहरे से नूर को उठा लिया गया। अगर कोई आमिल बाअमल आमिल हो तो उसको नजर आएगा ऐसे आमलों के गले में सलीबों का लटकना कि ये दायरा इस्लाम से खारिज होकर, दायरा इस्लाम छोड़कर, इस्लाम छोड़कर, ईमान को छोड़कर, और ये दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं इस हद तक अमल हासिल करने के लिए, अमलियात काले मुवक्कल हासिल करने के लिए, कुफार जनात हासिल करने के लिए, कि जिसकी वजह से जिनसे दूसरे इंसानों को उज़र तकलीफ पहुंचाई जाए। और ऐसा मुनाफिक शख्स कि जो सबको मालूम होता है कि ये चालें चलता है सारों के साथ, इससे कोई इसका बहन भाई
رشتہ دار محفوظ نہیں رہتا، جب کسی ایسے شخص سے جس سے اس کا بھائی بہن بانجے بانجیاں بھتیجے بھتیجیاں جب وہ اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ دوسرے لوگ کیسے محفوظ رہیں گے کہ جن سے اس کا خون کا رشتہ نہیں ہے، دودھ کا رشتہ نہیں ہے، ان کو کیسے دستہ ہوگا یہ سانپ آستین کا منافق شخص؟ اور یہ منافق کافر کفار کے درجے سے بھی نیچے ہوگا جہنم میں، اور یہ اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے، اور ایسے شخص کی دنیا کھوئی ہوئی ہوتی ہے، دنیا میں عزت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اس شخص کی گھر میں عزت نہیں ہوتی، گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اور جب یہ مرتا ہے بغیر کلمے کے مرتا ہے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اور اس کو ایمان کی حالت میں نہیں اٹھایا جاتا۔ اب آپ کے لیے ایسا شخص کہ جس کے ساتھ حد درجے آپ نے نیکی کی ہو، وفا کی مثال قائم کی ہو، جان کی بازی لگائی ہو، جان مال عزت آبرو اس پر لگایا ہو، اور وہ شخص آپ کو آستین کے سانپ کی طرح ڈستا رہے، وہ دیمک کی طرح آپ کی زندگی کو چاٹتا رہے، ایسے شخص منافق سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ ایسے منافق آپ کے سامنے کھل کر آئے گا، اور اس منافق سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھیں گے آپ کو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ یہ آپ دعا پڑھیں 7 مرتبہ، اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ منافق کھل کر آئے گا، اور یہ منافق بے نقاب ہوگا اور اپنے انجام کو پہنچے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اس کے شر سے آپ بھی، آپ کا گھر بھی، آپ کا خاندان بھی اور لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔